देखो अब हम पढ़ेंगे अधिक कोण। अधिक कोण की परिभाषा ये है जिस कोण का मान 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम क्या हो कम हो। इससे पहले वाले कोण में हम पढ़े थे समकोण। समकोण का मान कितना था पूरा 90 अंश। कितना 90 समकोण था। अब ये अधिक कोण इसमें ये दिया है कि 90 से अधिक हो और 180 से कम हो। अब हम चित्र के माध्यम से देखो देखेंगे। ये बताओ ये कोण अगर हम ले लें, देखो ये कौन, ये हमने पूरा नहीं, ये केवल रेखा खींचा है। अगर देखा जाए तो ये कौन सा कोण हो जाएगा समकोण। कौन सा कोण समकोण। ये 90 अंश का कोण है, कौन सा कोण हो गया समकोण हो गया। और यदि इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि एक रेखा पे अगर देखा जाए तो ये कौन सा कोण बनेगा, यहां से यहां तक कौन सा कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा 180 अंश का कोण बनेगा। वोट कितना बनेगा 180 अंश का बनेगा, यानी यहां तक है ना। देखा जाए तो इसके नीचे नहीं, यहां तक, यहां से लेकर के ये कितने अंश का कोण बनेगा 180 अंश का कोण बनेगा। परिभाषा हमारा अधिक कोण का क्या कह रहा है कि 90 से अधिक हो 180 से कम हो। तो ये कौन सा कोण है, 90 अंश का कोण है ये वाला। तो 90 से अधिक यानी यहां से लेकर के यहाँ पे आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहां तक आया, ये 90 तक आया, यानी यहाँ तक ये कौन सा कोण हो गया, ये समकोण हो गया। अब कह रहा है कि 90 से अधिक हो, तो अधिक किधर होगा इधर होगा। तो 90 से अधिक यानी यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ के जो बीच में कोण बनेगा, यहाँ से लेकर के 90 से अधिक यानी यहाँ से लेकर के और 180 तक के बीच में जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण हो जाएगा अधिक कोण हो जाएगा। अब वो चाहे 91 अंश का कोण हो, चाहे वो 92 अंश का कोण हो, चाहे वो 100 अंश का कोण हो, चाहे वो 150 अंश का कोण हो, चाहे वो 175 अंश का कोण हो, चाहे वो 179 अंश का कोण हो। 180 नहीं, 180 से कम 179 यानी 91 से लेकर के 90 से अधिक। और 90 से अधिक संख्या कौन है, तुरंत बाद 90 के बाद 91 से, तो 91 से लेकर के 179 तक जो कोण होंगे यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो कोण होंगे वो कौन से कोण हो जाएंगे अधिक कोण हो जाएंगे। यानी 90 से अधिक 180 से कम का कोण अधिक कोण कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि 91 से लेकर के और 179 तक जो कोण होंगे वो कौन से कोण हो जाएंगे अधिक कोण हो जाएंगे। है ऋज कोण, अगला क्या है ऋज कोण। अधिक कोण के बाद ऋज कोण। ऋज कोण की परिभाषा ये है जिस कोण का मान 180 अंश हो, पूरा 180 अंश, ना कम ना ज्यादा, वह कोण ऋज कोण होता है। देखो जैसे अब ये बताओ ये कौन सा कोण है, ये कौन सा कोण है ये 90 अंश का है पूरा। और जब 90 है, ये इतना 90 बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक इसके सामने कौन कितना बन जाएगा 180 बन जाएगा। हाँ अगर ये आधा 90 बन रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक आधा 90 बन रहा है, तो यहाँ से इसके सामने तो कौन सा हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। ये 90 है तो 90 भी हो जाएगा, है ना। ये 90 है तो 90 भी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 180 अंश। तो यानी अगर देखा जाए तो यानी यहाँ से ये 90 है, यहाँ से लेकर के और ये कोण पूरा मान यानी यहाँ से लेकर के और इस कोण का मान यहाँ तक कितने अंश का हो जाएगा ये 180 अंश। ये पूरा 180 अंश हो गया, ठीक है, ये पूरा 180 अंश हो गया। इसलिए इसकी परिभाषा है जिस कोण का मान 180 अंश हो, पूरा 180 अंश, ना कम हो ना ज्यादा हो, उसे हम ऋज कोण कहते हैं। देखो अब अगला है हमारा बृहत् कोण। अधिक कोण के बाद अधिक कोण, ऋज कोण, अब बृहत् कोण। इसकी परिभाषा यह है जिस कोण का मान 180 से अधिक और 360 से कम हो उसे बृहत् कोण कहते हैं। 180 से अधिक, ध्यान देना, 180 से अधिक और 360 से कम। अब ये बताओ अगर देखा इसको हम बंद कर लें ये पूरा, तो सिर्फ इस रेखा पे कौन सा कोण बनेगा न्यून कोण। सिर्फ इस रेखा पे ये शून्य है यहाँ और यहाँ ये कर दिए, कुछ ना हो तो कौन सा कोण बनेगा
शून्य कोण बनेगा। ठीक, अब ये बताओ शून्य कोण के बाद यहां से ले लिया जाए और इसके बीच में कौन सा कोण बनेगा? न्यून कोण बनेगा। यानी 1 से लेकर के 89, 0 से अधिक और 90 से कम जो ये कोण बनेगा, कौन सा कोण बनेगा? न्यून कोण। गुड। अब ये बताओ ये इस रेखा पे यानी ये समकोण सिर्फ इस पे यहां से लेकर के और ये इस पे कौन सा कोण बनेगा? समकोण 90 अंश का कोण। समकोण 90 कौन सा कोण बनेगा? समकोण बनेगा। ठीक, अब ये बताओ ये समकोण हो गया। अब यहां से लेकर के और यहां के बीच ये कौन सा कोण बनेगा? नहीं, 90 से अधिक 180 से कम हमने बताया है। 90 से अधिक और 180 से कम अधिक कोण। कौन सा कोण? अधिक कोण। 90 से अधिक और 180 से कम वो अधिक कोण हो गया। और जो कोण पूरा एक रेखा पे ये 90 और ये 90 कितना हो गया? 180। ये कौन सा कोण हो गया? ऋजु कोण। कौन सा कोण? ऋजु कोण। अब ये हो गया हमारा अगला है बृहत कोण। इसी पे समझो। अब बृहत कोण का की परिभाषा है जिस कोण का मान 180 से अधिक, यानी ये 180 है यहाँ पे, है नहीं है? इससे अधिक हो यानी इधर और 360 से कम हो। तो हम बता रहे थे जिस कोण का मान 180 से अधिक हो यानी इससे अधिक होना चाहिए, इससे अधिक होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए। यानी यहां से ये कोण हो सकता है, 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 ये कोण, तो ये कोण ऐसे बनेगा। देखो ऐसे, जैसे यहां से अगर ये देखा जाए तो अगर ये 210 माना जाए तो 210 यानी 180 ऐसे बनेगा और 30 अंश का ये लगभग, यानी ये कोई भी कोण हो, देखो ये बृहत कोण हो जाएगा। कोई भी कोण आप ले लो यानी 180 से अधिक होना चाहिए। देखो हल्का अधिक है, 180 से बनेगा, ये देखो ज्यादा हो गया नहीं हो गया, तो ये जो कोण बनेगा कौन सा कोण बनेगा? बृहत कोण बनेगा। अगर देखा जाए तो ये कौन सा कोण बनेगा? बृहत कोण बनेगा। अगर देखा जाए हल्का, ये कौन सा कोण बनेगा? क्योंकि 180 इससे ऐसे बनेगा ना, ये 180 ये हो गया, इससे ज्यादा है। ये देखो 180 ये हो गया, ये इससे ज्यादा है। ये देखो 180 ये है, ये इससे ज्यादा हो गया। 180 ये इससे ज्यादा हो गया। ये देखो ये 180 इससे बनेगा और ये इससे ज्यादा हो गया। तो जिस कोण का मान 180 से अधिक हो और 360 अंश से कम हो वह कोण बृहत कोण कहलाता है। ठीक, देखो अगला है समकोण कोण। इसमें है जिस कोण का मान 360 अंश होता है, पूरा 360 अंश, सिंपल सी परिभाषा है। जिस कोण का मान 360 अंश होता हो उसे समकोण कोण कहते हैं। तो 360 अंश का कोण आप लोग बनाना जानते ही हो। यानी अगर देखा जाए तो ये कितने अंश का कोण है? ये हाँ, जब 180 ऊपर बन रहा है तो ये नीचे कितना बनेगा? 360। 180 हो जाएगा। तो पूरा कितना हो गया? पूरा कितना हो गया कोण? 360। 360 यानी 180 अंश ऊपर बना और 180 अंश नीचे बना, तो कितना हो गया? 360 अंश पूरा। यानी जिस कोण का मान 360 अंश होता है उसे देखो यहां से लेकर के यहां, ठीक है? जिस कोण का मान 360 अंश होता है उसे हम समकोण कोण कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हो गया हमारा शून्य कोण। शून्य कोण का मान 0। उसके बाद में हमने आपको बताया न्यून कोण। जिस कोण का मान 0 से अधिक और 90 से कम होता हो उसे न्यून कोण कहते हैं। अगला बताया समकोण। जिस कोण का मान 90 अंश होता हो उसे समकोण कहते हैं। समकोण के बाद हमने बताया अधिक कोण। जिस कोण का मान 90 अंश से अधिक हो, 180 अंश से कम हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। उसके बाद में ऋजु कोण। जिस कोण का मान 180 अंश हो उसे ऋजु कोण कहते हैं। उसके बाद बताया बृहत कोण। जिस कोण का मान 180 से अधिक हो और 360 से कम हो उसे बृहत कोण कहते हैं। फिर लास्ट हमने बताया समकोण कोण। जिस कोण का मान 360 अंश होता हो उसे
संपूर्ण कोण